क्योंकि दोस्तों ये अकाउंट वो बंदा खोल सकता है जिसने पहले ये अकाउंट खोला हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अकाउंट खोलने का तरीका समझाता हूँ कि ब्लैक लिस्ट अकाउंट को कैसे खोला जाता है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट अकाउंट को आप हेल्पलाइन पे कॉल करके नहीं खोल सकते। जितना भी आपका आप कॉल कर लें हेल्पलाइन वाले, इजी पैसा के हेल्पलाइन वाले, वो आपका कभी भी ब्लैक लिस्ट अकाउंट जो वो नहीं खोलेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है वो आगे चल के बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका अकाउंट ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट काम आपने करना है वो अपने फेसबुक पे चले जाना है, आपने ईजी पैसा की टीम से रब्ता करना है, ठीक है, या मैसेंजर पे चले जाना है, ठीक है, उनको मैसेज करना है। इतना तो आप लोग कर सकते होंगे। फेसबुक पे सर्च कर लो ईजी पैसा को, ये देखें ईजी पैसा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से टिक लगा होता है, ऊपर मैसेज का ऑप्शन है, क्लिक करके आप इसको मैसेज कर लें। ठीक है, तो मैसेज आपने क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपने मैसेज टाइप करना है। मैसेज में आपने वो नंबर लिखना है जो ब्लॉक लिस्ट हो चुका है, साथ में ये लिखना है कि प्लीज़ अनलॉक दिस। ठीक है, तो वो देखेंगे मैसेज, और देखने के बाद आपको पहला मैसेज ईजी पैसा की टीम भेजेगी। पहला मैसेज आपको ये टीम भेजेगी, एक बड़ा सा मैसेज आपके सामने आएगा और आपको यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन आईडी भी दिखाएगी। इसमें ईजी पैसा ये कहेगा कि भाई आपका अकाउंट जो ब्लैक लिस्टेड हो गया है उसके ऊपर फ्रॉड की रकम आई है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ये बात तो ठीक है कि हमारे अकाउंट में फ्रॉड रकम आई थी जिसकी वजह से हमारा अकाउंट ब्लैक लिस्ट हो गया। अब इसको खोलना कैसे है, अब जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ध्यान से सुननी है। अब ये आपको कहेंगे आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कापी, बैक कापी, ठीक है, और अपनी फ़ोटो, मतलब कि जो आपका अकाउंट ब्लैक लिस्ट हो गया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ में आपको ये भी कहेंगे जिस बंदे ने आपको पेमेंट भेजी है उसके भी शनाख्ती कार्ड कापी, लेकिन उस वो आपके पास नहीं होगी तो लिहाजा आपने वो नहीं देनी। आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अच्छे से कैमरे से फ्रंट की फ़ोटो ले लेनी है शनाख्ती कार्ड की, और बैक की ले लेनी है। ठीक है, ये सब ले लेनी है और किसी फ़ोटो एडिटर एडिटर प्रोग्राम जो होता है उसमें जाके इनको अटैच कर लें। ठीक है, एक साइड पे फ्रंट और एक साइड पे बैक, ठीक हो गया। उसके बाद अपना फ़ोटो आपने इनको भेज देना है। ठीक है, जैसे आप इनको ये फ़ोटो और बाकी चीज़ें भेजेंगे ना, वो फिर आपसे नेक्स्ट सवाल पूछेंगे। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट वो आपको मैसेज ये करेंगे। ठीक है, इसमें ये आपको कहेंगे कि ट्रांज़ैक्शन का पर्पज़ जस्टिफ़िकेशन, जिसमें आप इस ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट स्टेटस मेंशन करें। इसमें वो आपको कहेंगे कि आपने जो ट्रांज़ैक्शन की है, मतलब कि जो आपको ट्रांज़ैक्शन रिसीव हुई थी, वो उसके बारे में आप हमें थोड़ा-सा बताएँ कि वो आपको कैसे रिसीव हुई थी? सामने वाला बंदा कौन था? आप उसको जानते हो? किस तरीके से कौन-सा प्रोडक्ट आपने बाय सेल किया था जिसकी वज़ह से आपको पे लाज़मी बात है सामने वाला बंदा जब हमें पेमेंट भेजता है तो वो किसी वजह से भेजता है ना, या तो हमें इंटरनेट से आती है, या तो कोई सामने वाला बंदा भेजता है तो उसने हमें बकाया देना होता है, कुछ भी रीज़न होता है। तो आपने करना क्या है? आपने सिंपल एक काम करना है। ये आपके पास पिक्सलैब होगा, ठीक है, इसी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन करने के बाद इसका एक पेज खोल लेना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसका ये वाला पेज खोल देना है। ठीक है, ये प्रोफाइल सिक्योर वाला, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पर आपने उर्दू में लिख लेना है कि आपको पेमेंट क्यों आई थी। तो आपने इसके बारे में लिख सकते हैं कि मेरा दोस्त था, मैंने उससे पेमेंट लेनी थी, उसने मुझे पेमेंट भेजी थी, कुछ इस तरीके से जब मुझे पेमेंट रिसीव हुई, कुछ भी आपने लिख लेना है। लाज़मी बात है सामने वाले बंदे ने जब आपको पेमेंट भेजी है तो किसी रीज़न से भेजी है ना, तो वो रीज़न आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस तरीके से कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, सब आपको समझाने के लिए ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, उर्दू में, ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद ये उर्दू आपने इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है और नीचे आपने ना अपने सिग्नेचर भी लिख लेने हैं इंग्लिश में। कौन सा सिग्नेचर? वो सिग्नेचर मतलब कि जो आपका अकाउंट ब्लॉक लिस्ट हुआ है ना, वो जिस नाम से था वो नाम आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, बस सिंपल से ये काम करना है। ये काम करने के बाद फिर आपने इजी पैसा वालों को ये चीज़ भी भेज देनी है। ये चीज़ें सारी आपने पहले करके रखनी है। ठीक है, क्योंकि ईज़ी पैसे वाले क्या करते हैं कि जब भी आप थोड़ा-सा लेट होंगे ना, वो आपसे चैट में बात कर रहे होंगे, वो आपकी चैट को बंद कर देंगे। वो समझेंगे, लाज़मी बात है जब आप चैट कर रहे होंगे और ये आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपको टाइम तो लग जाएगा ना, तो इसलिए ये चीज़ आपने पहले लिख लेनी है, उनसे बात करने से पहले। ये सारी चीज़ें आपने तैयार करके रख लेनी है। ठीक है, ये जस्टिफ़िकेशन भी हो गया, मतलब ये आपसे जो पूछ रहे थे जस्टिफ़िकेशन ये भी हो गया। तो ये आप इनको भेज देंगे। जब ये भेज देंगे ना, तो वो आपके क्या करेंगे, सब कुछ आपका डन कर लेंगे। डन करने के बाद अब नेक्स्ट वो क्या करेंगे, ये चीज़ आपने थोड़ा-सा और करनी है, ठीक है? वो जो आपकी पेमेंट आपको मिली थी, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ था, चाहे 5,000 थे, चाहे 10,000 रुपए, ठीक है? मेरा भी हुआ था, मेरे 5,000 थे। तो वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है? अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार है, उससे तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी वेबसाइट से लिए हों, बाइनेंस से लिए हों, किसी किसी और जगह से लिए हों, तो फिर आप उस बंदे को तो नहीं जानते ना, तो फिर वो आपकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। वो पेमेंट क्या होगी, डिटेक्ट होगी, ठीक है? फिर ये आपको नेक्स्ट क्या कहेंगे,
ठीक है, उसके बाद फिर आपको ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि अब आप क्या करो कि अब आप हमें यहाँ पे कंप्लेंट रिमार्क कैंडली शेयर डिटेक्शन कॉन्सेप्ट, ये कहेंगे कि आप हमें डिटेक्शन कॉन्सेप्ट का एक लेटर लिख के दो, जिसमें आपने ये चीज़ लिखनी है कि मेरी जो रकम थी, जितनी भी रकम थी आपकी 5,000 थी, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ था, 2,000 थी, जितनी भी थी, वो रकम आप हमें एक पेज के ऊपर लिख के दो कि हाँ, ये मेरे अकाउंट से निकाल दो, ठीक है? और उसके बदले में मेरा अकाउंट खोल दो, ठीक है? तो वो आपने लिखनी है। वो आपने क्या लिखनी है, वो आपने अपने पेपर पे लिखनी है। आपने एक पेन लेना है, एक कागज़ लेना है, उसके ऊपर आपने लिख लेनी है कि मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त देता हूँ कि मेरे अकाउंट में जो पेमेंट आई थी 5,000 की, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ था, वो आप निकाल लें, ठीक है? और इसके बदले में मेरा अकाउंट खोल दें। ठीक हो गया? ये आपने लिख लेना है और नीचे आपने सिग्नेचर लाज़मी करने हैं, उसी नेम से जिस नेम से आपका अकाउंट है। बस ये आपने करना है और आपने इनको भेज देने हैं। ठीक है? भेज देने हैं, ये आपका चला जाएगा। ये जाने के बाद फिर वो आपको कहेंगे कि भाई हमने आपके तमाम तरह जो डॉक्यूमेंट हैं, वो अपने प्रोफ़ेसर को भेज दिए। इनके ऊपर जो बड़ी टीम बैठती है, उन टीम को हमने भेज दिए हैं। वो टीम आपका चेक करेगी। चेक करने के बाद आपके अकाउंट से वो पैसे निकालेंगे और उसके बाद आपके अकाउंट को खोल देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा-सा प्रोसेस लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम पे टाइम आप ईज़ी पैसा वालों से मैसेंजर पे जाके मैसेज करते रहो और उनसे पूछते रहो कि मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, उसका क्या बना? वो आपसे नंबर वगैरह पूछेंगे, तो आपने उनको बताना है तो उनको समझ आ जाएगी कि इस नंबर से कंप्लेंट दर्ज हुई थी, ठीक है? अगर उस टाइम भी वो आपसे कोई चीज़ माँगते हैं या आपसे वो लेटर माँगते हैं जो आपने एक पेज के ऊपर लिखा था, तो वो फ़ोटो आपने उनको दे देना है, ठीक है? कभी-कभार माँग भी लेते हैं, तो वो दोबारा से आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा देते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, 1 महीना, 2 महीना भी लग सकता है, मेरा भी लग गया था। तो तरीका ये है और इस तरीके से आपकी रकम जो आपके अकाउंट से कट हो जाएगी और आपके अकाउंट को दोबारा से खोल देंगे, ठीक है? तो ये काम आपने करना है। तो ये काम आप ईज़ी पैसा के चैट पे करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है? अगर हेल्पलाइन पे ये काम वैसे ही नहीं होगा, आप चाहो तो ईमेल पे कर सकते हो। तो ईमेल से भी बेहतर ये है कि चैट पे करो। डायरेक्ट इनसे आप चैट करो और ये चीज़ें सारी आप पहले लिख लो, आपने डॉक्यूमेंट जो है वो मुकम्मल कर लो, उसके बाद चैट पे जाके सारे डॉक्यूमेंट इनको प्रोवाइड करते जाओ, जो-जो ये आपसे माँग रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली और वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक